कैदी सिर्फ लोहे के चम्मच से खाना खा रहा था, लेकिन उसी से एक बहुत बड़ा खुफिया मंसूबा तैयार हो रहा था। जब उसने देखा कि जेलर की नजर इधर नहीं है, तो उसने चुपके से चम्मच को जूते के तले पर आगे पीछे रगड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि चम्मच पूरी तरह गंदा हो गया। तब फ्रैंक ने सुकून से जेलर को आवाज दी और कहा कि चम्मच गंदा हो गया है, उसे नया साफ चम्मच दिया जाए। साथ ही कैदी भी फ्रैंक की बात समझ गया और उसने भी यही बहाना बनाकर नया चम्मच मांग लिया। दोनों मुसलसल दलील देते रहे। आखिरकार जेलर ने तंग आकर उनकी बात मान ली, लेकिन यही छोटी सी लापरवाही तारीख की सबसे बड़ी जेल ब्रेक की बुनियाद बनने वाली थी और उसी से मशहूर शैतानी जजीरे की जेल को बड़ा धचका लगने वाला था। जब फ्रैंक ने नया चम्मच मांगा तो उसका साथी फौरन बातों में जेलर को उलझाने लगा। बर्तनों के डब्बे से नया चम्मच उठा लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि उसने एक नहीं बल्कि 2 चम्मच उठाए थे। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि अपने हाथों से एक खास फरार होने का औजार बना सके। उसने चम्मच का अगला हिस्सा तोड़ दिया, फिर नाखून तराश के हैंडल वाला हिस्सा भी अलग किया, फिर नाखून तराश में लगी फाइल से सुके के मैग्नीशियम हिस्से को रगड़कर पाउडर बना लिया। उसके बाद चम्मच के दस्ते और नाखून तराश के हिस्से को अपनी मर्जी की शक्ल में जोड़ दिया, फिर जोड़ वाली जगह पर कोयले का पाउडर लगा दिया और माचिस की आग से गर्म किया। इस तरह दोनों हिस्से मजबूती से जुड़ गए। फिर फ्रैंक ने बनाए हुए औजार से दीवार पर तेजी से सुराख करना शुरू कर दिया। चूंकि जेल चारों तरफ समंदर से घिरी हुई थी, इसलिए नमकीन हवा की वजह से कंक्रीट कमजोर हो चुका था। नाखून तराश उसने जेल में दाखिल होने के पहले दिन जान खतरे में डालकर सुपरिंटेंडेंट से चुरा लिया था। बाकी सामान उसने 15 दिन की मिठाई देकर एक तजुर्बाकार कैदी से हासिल किया था। जब वो पूरी लगन से दीवार तोड़ रहा था तो जेलर को माचिस जलने की बू महसूस हुई। साथ वाले कैदी ने सीटी बजाकर इशारा देने की कोशिश की, लेकिन उसे सीटी बजानी ही नहीं आती थी। जैसे जैसे जेलर करीब आता गया, चार्ली ने कुप को सलाखों पर मारकर आवाज पैदा की। तब फ्रैंक को खतरे का एहसास हुआ। उसने फौरन साज के डब्बे से सुराख को ढाम दिया और कंक्रीट के टुकड़े बैतुल खला में बहा दिए, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से औजार जमीन पर गिर गया। मुझे कुछ जलने की बू आ रही है। आई डोंट स्मेल एनीथिंग। अगर जेलर को सच मालूम हो जाता तो उसे सख्त तरीन सजा मिलती, लेकिन खुशकिस्मती से जेलर ने समझा कि शायद नींद की कमी की वजह से उसे वहम हुआ है। इस तरह फ्रैंक एक बार फिर बच गया। जेलर के जाने के बाद उसने साथी को निगरानी जारी रखने को कहा और दोबारा दीवार खोदना शुरू कर दिया। जब सुराख मतलूबा साइज का हो गया तो उसने देखा कि लोहे की सलाखें 2 मजबूत सिरियों के दरमियान वेल्ड की गई हैं।